देखो बच्चों, इसके पहले क्लास में आपको बताया गया था कि बड़ी दूरियों के मात्रक क्या हैं, उसके मापन की व्यवस्था बताई गई थी। अब यहाँ पढ़ना है छोटी दूरियों का मापन, जिसमें अणु का आकार ज्ञात करना है। अब अणु का आकार ज्ञात करने के लिए दो विधि का प्रयोग किया जाता है, एक औलिक अम्ल और एक अवगाद्रो विधि। तो अवगाद्रो विधि में क्या होता है, अवगाद्रो ने क्या कहा था कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन पदार्थ के आयतन का 2/3 होता है। इन्होंने कहा था कि 1 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन का मतलब कि कितने में परमाणु हैं, 1 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया, या घिरा भी लिख सकते हैं, घेरा गया आयतन बराबर होता है 2/3 पदार्थ का आयतन। मतलब 1 ग्राम, यहां पदार्थ लिख लीजिएगा, पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन पदार्थ के आयतन का 2/3 होता है बेटा। ये अवगाद्रो का स्टेटमेंट, अवगाद्रो साहब ने यही कहा था कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम में जितने परमाणु हैं, वो परमाणु कितना आयतन कवर करते हैं पदार्थ के कुल आयतन का 2/3 भाग में ही परमाणु होते हैं, बाकी भाग में परमाणु नहीं होते हैं। ये अवगाद्रो साहब की परिकल्पना थी, या अवगाद्रो साहब का आपका स्टेटमेंट था, उनका ये कथन था, उन्होंने यही कहा था। अब हम निकालेंगे, जैसे अगर हम माने कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m है और आयतन भी है, जैसे लिखे हम लोग, पदार्थ का द्रव्यमान बराबर m और आयतन बराबर भी। ये पदार्थ का, जो भी पदार्थ हमने लिया है, उस पदार्थ का द्रव्यमान m है और उस पदार्थ का आयतन भी है। अब अगर हमको निकालें कि पदार्थ का अणुभार कुछ न कुछ होगा, अपने लेता था पदार्थ का अणुभार, ये अणुभार को आप लोग कैपिटल M से लिखते हैं। अवगाद्रो संख्या आपने पढ़ा है कि पदार्थ के 1 मोल में अणुओं की संख्या अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो अब हमको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालना है। देखें, पदार्थ का द्रव्यमान m दिया गया है, अणुभार कैपिटल M दिया है, तो मोल की संख्या क्या होगी? अगर मोल की संख्या आप निकालेंगे तो पदार्थ का द्रव्यमान बटे अणुभार, ऊपर कभी हम ये इरेज करते हैं क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया है। तो आप देखें, 1 ग्राम पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन पदार्थ के आयतन का 2/3 भाग होता है।
पदार्थ का द्रव्यमान यम है और पदार्थ का आयतन भी है तथा पदार्थ का अणुभार यम है, तो पदार्थ में मोलों की संख्या कितनी होगी? या सीधे आप लिख सकते हैं पदार्थ में डायरेक्ट लिख लें अणुओं की संख्या। अब अणुओं की संख्या निकालना है बेटा, तो पहले तो आप मोल निकालेंगे। देखें, पदार्थ का द्रव्यमान यम है और अणुभार कैपिटल यम है, तो ये यम अपान कैपिटल यम करेंगे तो मोलों की संख्या होगी, और एक मोल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। आप यहां लिख सकते हैं, जहां n अवोगाद्रो संख्या है, जिसका मान आप लोग जानते हैं कितना होता है, 6.02 इंटू 10 टू पावर 10⁻23 होता है। ये अवोगाद्रो संख्या है और ये मोल की संख्या है। मतलब पदार्थ में अगर यम ग्राम का पदार्थ है तो उसमें इतने अणु होंगे। अब अगर हम एक अणु का आयतन, जिसको आपने भी निकाला, अगर निकाला जाए तो आप लिखेंगे एक अणु का आयतन बराबर कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की घात 3 होगा बेटा। अणु को हम लोग गोलाकार मानते, गोला मानते, इसलिए गोले का आयतन है। अब देखिए, यह एक अणु का आयतन है और अणुओं की संख्या जो है या परमाणुओं की संख्या ये है, तो लिखेंगे अतः कुल आयतन, अतः कुल आयतन बराबर हो जाएगा स्मॉल यम अपान कैपिटल यम इंटू एन इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये कुल आयतन क्या है बेटा, किसका? आप लिख सकते हैं अतः अणुओं का कुल आयतन, अतः अणुओं का कुल आयतन, ये अणुओं का कुल आयतन है। अब ये जो आयतन है पदार्थ के आयतन का 2/3 है। अभी आपको बताया गया कि ये आयतन जो होगा आपका पदार्थ के आयतन का 2/3 होगा। आप लिख सकते हैं अतः अवोगाद्रो के अनुसार, अगर अवोगाद्रो की बात करेंगे, अतः अवोगाद्रो के अनुसार स्मॉल यम अपान कैपिटल यम गुणे एन गुणे 4/3 पाई आर की घात 3 बराबर, ये पदार्थ के आयतन का 2/3 है, तो 2/3 ये भी हो जाएगा बेटा। अब देखिए, यहां भी नीचे 3 है, यहां भी नीचे 3 है, आप कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ ऊपर 2 है, यहाँ 4 है, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। हमको ये आर निकालना है, तो देखें मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आप लिखेंगे आर क्यूब बराबर यम भी अपान स्मॉल एन इंटू 2 पाई। अब ये देखें, ये अणु की त्रिज्या है। अब अगर इसको आप आर लिखेंगे तो इसका घनमूल निकालेंगे, तो आप लिख सकते हैं यम अपान भी स्मॉल यम एन 2 पाई, और इसकी घात कितना हो जाएगी, 1/3। तो इस तरह से अगर पदार्थ का आयतन दिया हो, पदार्थ का अणुभार दिया हो, जो पदार्थ जितने में आपको अणुओं की संख्या, पदार्थ का द्रव्यमान यम दिया गया हो, अवोगाद्रो संख्या पता हो, इसकी वैल्यू आप जानते हैं, तो यहाँ से हम लोग आर निकाल लेंगे, जो क्या होगा, अणु की त्रिज्या होगी। अब अगर अणु का व्यास पूछता है तो इसका गुना कर दीजिए, यही आर्डर होता है। तो अवोगाद्रो की परिकल्पना क्या थी,
कि किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं द्वारा, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन पदार्थ के कुल आयतन का 2/3 होता है। यही है कुल, यहां परमाणु भी हो सकता है बेटा। घेरा गया आयतन यह है, और अवोगाद्रो ने कहा था कि यह जो आयतन है पदार्थ के कुल आयतन का 2/3 है। 2/3 लिख दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये हमारी वैल्यू आएगी। ये तो रहा आपका अणु के आकार का पता लगाना, ज्ञात करना। और दूसरी विधि होती है औलिकम। तो क्वेश्चन तो बेटा एक ही से पूछा जाता है, एक ही विधि याद रखें आप। बाकी इसके मात्रक की बात आप करते हैं तो छोटी दूरियों का मापन या छोटी दूरियों के मात्रक, देखें छोटी दूरियों के मात्रक। अब छोटी दूरियों के मात्रक में जाएंगे तो माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मी, ये सारे मात्रक जो हैं छोटी दूरियों के मात्रक होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर भी, इसको माइक्रोमीटर बोलते हैं। 1 माइक्रोन भी लोग करते हैं। मीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻15 मीटर। ये सब जो मात्रक हैं ये छोटे 10⁻12 होता है। फर्मी एक होता है बेटा 1 एफएम, 1 फर्मी इक्वल टू होता है 10⁻15 मीटर। तो ये देखें, ये छोटी दूरियों के मात्रक हैं। और भी मात्रक हैं जो प्रश्न करने में आपके प्रयोग होंगे, तो वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो देखिए, ये तो अवोगाद्रो विधि से अणु के आकार का आकलन था। और इसके पहले आपने पढ़ा था बड़ी दूरी के मापन में लंबन विधि, त्रिभुजन विधि और इको विधि या प्रतिध्वनि विधि। अब ये मापन की जो विधियां थी छोटी और बड़ी दूरी के मापन की बता दी गई आपको। अब इनसे रिलेटेड, इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आपको किए जाएंगे और आप खुद प्रश्न करिए। अगर कहीं दिक्कत होती है किसी प्रश्न में तो हमारी जो स्टार क्लासेस की वेबसाइट है उस पर आप प्रश्न डालें और सारे वीडियो को आप बेटा लाइक करें। कमेंट्स, जो भी आपको दिक्कत होती है कमेंट्स ज़रूर लिखें और साथ साथ इन चीज़ों को धीरे धीरे मेमोराइज करें, याददाश्त में रखें, तभी हम आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे।